हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में वर्गमूल ज्ञात करने की बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बिंदास शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। आपको वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा। अगर छोड़ के चले जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन देखना पूरा है आपको। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ देख लीजिए। आपको 1 से लेके 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। 1 से लेके 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, अब समझिएगा। और जो सबसे पहले काम पड़ेगा 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक काम पड़ेगा। अब देखिए सब प्रश्न नंबर पहला यहाँ पे है √6084। ये किसका मान है? अरे भाई, आप लोग जानते होंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा √25, तुरंत गला फाड़ के कहोगे सर इसका आंसर 5 है, क्योंकि आपको पता है। √36, तुरंत कहोगे सर जी, चिल्ला चिल्ला के कहोगे 6 है। क्योंकि बच्चों को जो चीज़ आती है ना, बड़ी जोश के साथ बोलते हैं। जो नहीं आती है तो शांत बैठते हैं। √49 का मान कितना होगा? 7 होगा। यहाँ तक तो पता है, लेकिन और जैसे मैंने ये पूछ दिया, लो बेटा यहीं पे आपकी निकल जाती है हवा। अब क्या करेंगे देखना। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं वो ध्यान से समझिएगा। देखिए बेटा, ये 4 है, 4 तो इसमें देखो 4 कहाँ कहाँ, इसी वाली लाइन में देखा जाएगा। ठीक है, इसमें देखो लास्ट में 4 कहाँ कहाँ आया। देखो 1 4 ये आया, इसके सामने कितना लिखा? 2 लिखा है। ध्यान समझिएगा आप लोग, 2 लिख दिया हमने। ठीक है, और 4 कहाँ आया? 1 4 ये आया, तो इसके सामने कितना लिखा? 8 लिखा है, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार फिर समझिए। इसका अंतिम अंक देखेंगे। इसका अंतिम अंक इसी 1 से लेकर 10 तक ही देखा जाएगा। 1 से लेकर 10 तक ही देखा जाएगा। ठीक है, तो ये 4 कहाँ आएगा? ये 4 है, 4 के सामने क्या लिखा? 2 लिख दिया हमने। और 4 कहाँ? यहाँ पर है, इस 4 के सामने कितना लिखा? 8 लिखा है, तो हमने 8 लिख दिया। अब हमें क्या करना है? ये वाले 2 अंक काट दीजिए ऐसे करके, तो बचा हुआ है 60। एक संख्या ऐसी बताओ जिसका वर्ग 60 से ज़्यादा ना हो। क्या बोल रहे हैं हम? एक संख्या ऐसी बताओ जिसका वर्ग 60 से ज़्यादा ना हो। 20 तक वर्ग याद कर लो बेटा। एक ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग 60 से ज़्यादा ना हो। तो देखो ये 60 से ज़्यादा हो गया 49। 49 के सामने क्या लिखा? 7 लिखा, तो 7 संख्या लेंगे। क्या लेंगे? 7। तो 7 यहाँ लिखना है और 7 यहाँ लिखना है। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर 7 गुणा, देखो ये 7 लिख के एक बढ़ा के गुणा करना है। 7 ये लिख लिया तो 7 यहाँ लिखेंगे, एक बढ़ा के गुणा करना है, तो 7 8 56। एक बार फिर समझिए। देखो ये 4 ये वाला देखेंगे, ये 4 कहाँ आएगा? ये 4 यहाँ पे आया तो 2 लिखा, एक 4 यहाँ आया तो 8 लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे एक संख्या ऐसी बताओ जिसका वर्ग 60 से ज़्यादा ना हो। 8 का लेंगे तो 8 8 64 जाना हो जाएगा, तो 7 7 49, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे। ठीक है, 7 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे, फिर 7 गुणा 8 कर देंगे, तो 7 8 56। अब एक क्या करेंगे वो देखिएगा। अब यहाँ पे बेटा 60 है, यहाँ पे 56 है। इन दोनों संख्याओं की तुलना करते हैं। यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 56 है। अगर ये वाली संख्या बड़ी है तो उत्तर बड़ा होगा। ठीक है, अगर ये संख्या बड़ी है, देखो ये 56 और ये 60 है, अगर ये संख्या बड़ी है तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा 78। ठीक, तो ये हमारा 78 का वर्ग है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 78 आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया परेशान हो, 1 2 सवाल नहीं है, बहुत कराने वाला हूँ। कम में 6 7 सवाल कराएंगे। अरे एक नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा? ठीक, आएगा जरूर, बस वीडियो को पूरा देखिए आप। यहाँ पर आ जाइए। अब आप ये देखिए 6 कहाँ मिलेगा आपको? देखो ये 6, देखो इन सवालों का आपको अभ्यास करना अच्छे तरीके से। ठीक है, ये देखो 6 है, ये वाला 6, ये 6 कहाँ मिलेगा? ये 6 है, ये 6 के सामने कितना लिखा हुआ? 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ 4 लिख लीजिए इस प्रकार। ठीक है, और 6 कहाँ लिखा हुआ? एक 6 ये लिखा, इस 6 के सामने 6 लिखा, तो 6 लिख लीजिए इस प्रकार। अब क्या करना है? अब ये 2 अंक काट दो। एक संख्या ऐसी बताओ जिसका वर्ग 54 से ज़्यादा ना हो। एक संख्या ऐसी बताओ जिसका वर्ग 54 से ज़्यादा ना हो। तो देखो 8 का वर्ग 64 हो गया, 7 का वर्ग 49, 7 लिखेंगे, तो बेटा 7 यहाँ पे लिखना और 7 यहाँ पे लिखना। अब आपको क्या करना है? 7 गुणा 8, एक बढ़ा के गुणा कर, जो यहाँ पे संख्या लिखी जाएगी। ठीक, यहाँ पे 7 तो 7 गुणा 8, एक बढ़ा के गुणा करते हैं, तो 7 8 56। अब इन दोनों की संख्याओं की तुलना करते हैं। अगर ये संख्या छोटी है तो उत्तर छोटा वाला होगा। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 74, यानी ये जो हमारा 54 76 है, 74 का वर्ग है। चलिए अगला समझिए, इधर आ जाइए। इसमें देखिए अब आपको देखना 6 कहाँ मिलेगा? ये
ठीक। 6 देखिए, ये 6 कहाँ मिलेगा, ये देखो 6 लिखा हुआ, 6 के सामने 4 लिखा हो तो आपको 4 यहाँ पे लिख देना है। आगे समझिए। फिर इसके बाद और 6 कहाँ मिलेगा, एक 6 ये मिलेगा तो ये वाला 6 लिख दीजिए। अब ये वाले 2 अंक काट दीजिए। तो एक संख्या ऐसी बताओ, एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका वर्ग 73 से जाना ना हो, 73 से जाना ना हो। तो देखो 81 जाना हो गया तो 64, 64 का 8 लिखा जाएगा। तो 8 यहाँ, 8 यहाँ। अब आपको क्या करना है, 8 गुणा, एक बढ़ा के लिखना, 8 गुणा 9, 8 गुणा 9 तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 9 अट्ठे 72। तो देखो बेटा ये वाली संख्या बड़ी है, तो जब ये वाली संख्या बड़ी तो हमारे पास 2 संख्याएं, एक छोटी और एक बड़ी है। तो जब ये वाली संख्या बड़ी होगी तो इसका जो आंसर होगा बड़ी वाली होगा। ठीक, 86 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा, 86। ये 86 का वर्ग है। ऊपर वाला देख लीजिए, यहाँ पे 6 कहाँ पर आता है, 6, ये देखो 6 ये 4 में आया तो ये 4 लिख दीजिए, मैंने 4 लिख दिया। और 6 इस 6 में आया तो ये 6 लिख दिया। अब ये वाले 2 अंक काट दो। अब एक संख्या ऐसी बताओ जिसका वर्ग 31 से जाना ना हो। देखो 6 का 36 हो गया, जाना होगा तो 5, 5 का 25 तो 5 यहाँ लिखना है और 5 यहाँ लिखना है। तो आपको 5 गुणा 6, एक बढ़ा के गुणा करना, तो 56 जा 30। तो ये देखो संख्या बड़ी है, ये संख्या हमारी बड़ी है, तो बेटा इसका उत्तर आ जाएगा 56। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा 56। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे थोड़े प्रश्न देखिए। इस प्रकार का प्रश्न है, एक और देख लीजिए, उसको कैसे करेंगे उसको हम। अगला प्रश्न होगा अंडर रूट 59, 29, इसको समझिएगा। अब आप ये देखिए 9 कहाँ कहाँ मिलेगा, देखो ये 9 3 में है और ये 7 में है। 9 कहाँ, इस 3 में है और ये 7 में है। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए 3, यहाँ पे लिख लीजिए 7। ये 9 किसके वर्ग में आता है यार, 3 के वर्ग में आता, 7 के वर्ग में आता, भाई लिख दिया हमने। अब ये वाले अंक काट दीजिए। अब एक संख्या ऐसी बताओ, एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका वर्ग 59 से जाना ना हो। तो देखो 7 सत्ते 49, 8 8 64 जाना हो जाएगा। तो 7 सत्ते 49, तो यहाँ पे क्या करना, 7 यहाँ लिखना है और 7 यहाँ लिखना है और 7 गुणा 8 एक बढ़ा के लिखना है। ठीक है, तो 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। ठीक, अब जरा समझिए, देखो यहाँ पे 59 है, यहाँ पर 56 है। अगर ये संख्या बड़ी है तो यहाँ पे मेरे पास 2 संख्या होती है, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। ठीक है, अगर ये संख्या बड़ी है किससे, इससे, अगर ये संख्या बड़ी है इससे तो उत्तर बड़ा वाला होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 77। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए भैया इन प्रश्नों को ज़्यादा अभ्यास करिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब इसके बाद हमारे अगले प्रकार के प्रश्न उनको देख लीजिए इसी के नीचे। अब आप ये देखिए 5 किसके पीछे आता है प्यारे बच्चों, 5 किसके पीछे, देखिए यहाँ 1 से लेकर 10 तक ही देखेंगे आप, 5 सिर्फ एक ही बार मिलेगा और सभी संख्याएं डबल मिलेंगी, और सभी संख्याएं डबल मिलेंगी। तो 5 देखिए कहाँ पर है, देखो ये 5 है, तो ये 5 देखा तो ये 5 लिख दिया आपने। ठीक है, आप समझिएगा जब पीछे 5 आ जाए तो एक ही डायरेक्ट आंसर ही मिलेगा, यहाँ पे 2 संख्याएं नहीं मिलेंगी। अभी तक मैंने 4-5 सवाल लगाए उसमें 2-2 संख्याएं मिल रही थी, लेकिन जब पीछे 5 होगा तो डायरेक्ट इसका आंसर ही मिलेगा। देखिए तो ये 25 का 5 लिख दिया हमने, 25 का लिख दिया 5 प्यारे बच्चों, 25 का लिख दिया 5। अब यहाँ पे बचा हुआ 20। तो एक संख्या ऐसी बताइए कि उसका वर्ग 20 से जाना ना हो। 4 चौक 16, ठीक, और 5 25 जाना हो जाएगा, तो जाना वाला नहीं लेंगे, तो 4 चौक 16, तो बेटा इसका आंसर आ गया 4। ये हो गया। अगला समझिए 25 का क्या लिखेंगे, 25 को लिख देंगे 5, 25 को लिख देंगे 5। अब यहाँ पे 56 है, तो एक संख्या ऐसी बताइए कि उसका वर्ग 56 से जाना ना हो, उसका वर्ग 56 से जाना ना हो। तो 8 8 64 जाना हो जाएगा, तो 5 25 5 लिखेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 55। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा निकल के। नहीं प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ, थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। देखो 5 25 यानी 25 का 5 लिखा जाएगा, 2 कट जाएंगे। तो एक संख्या ऐसी बताइए कि जिसका वर्ग 56 से जाना ना हो। ठीक है, तो वो 7 होगी। तो माफी चाहता हूँ भाई, ठीक 7 होगा, यहाँ पे 75 कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न समझिए। तो देखिए 25 को क्या लिखेंगे, इस 25 को 5 लिख देंगे। अब एक संख्या ऐसी बताइए कि जिसका वर्ग 72 से अधिक ना हो, 72 से अधिक ना हो। तो देखो 8 8 64 और 9 ने 81, ठीक हो जाए, 9 का जाना हो जाएगा तो 8 लिख देंगे। तो प्यारे भाई उसका आंसर आ जाएगा 85। ठीक है, इसको देखिएगा, देखो वीडियो को रोक के इसका आंसर निकाल के देखिए, बाद में मैच कर लेना आप। तो ये 25 को क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो एक संख्या ऐसी बताओ जिसका वर्ग 12 से अधिक ना हो। 4 चौक 16 जाना होगा, 3 त्रिका 9। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ से ये तो 4 संख्याओं के वर्गमूल थे। अब आपको बताने वाला 5 5 6 संख्याओं के वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। और प्यारे भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, चलिए समझिए। तो अब यहाँ पर ये हमारी 5 5 संख्याओं के वर्गमूल कैसे निकालते हैं उनको देखेगा। तो करने का तरीका वही है, देखिए समझिए। ये 9 कहाँ मिलेगा आप ये बताइए, 9 किसके वर्ग में आता है। देखो 3 त्रिका 9, 7 सत्ते 49। 9 किसके वर्ग में आता है, एक 3 के वर्ग में आता है, ठीक है, और एक 7 के वर्ग में आता है। कोई दिक्कत तो नहीं, चाहो तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। देखो 3 के वर्ग में 9 आता है, 7 के वर्ग में 9 आता है, तो ये 3 लिखा गया और ये 7 लिखा गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके 2 अंक काट देंगे। देखिए यहाँ पर आपको 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। तो एक संख्या ऐसी बताओ, एक संख्या ऐसी बताओ जिसका वर्ग 151 से ज्यादा ना हो, 151 से ज्यादा ना हो। तो देखिए 13 का 169 हो गया, 12 का 144। तो संख्या कौन सी लेंगे, 12 लेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 12 यहाँ लिखना है और 12 यहाँ लिखना है और 12 गुणा 13 एक बढ़ा के गुणा करना है। ठीक है, गुणा करा दीजिए। 12 तियाँ 36 की 6, 12 तियाँ 36 की 6 हासिल 3, 12 एकन 12, 12 और 3 15। अब देखिए ये 151 है, ये हमारा 151 है और ये 156 है। तो ये संख्या छोटी होगी तो इसका आंसर कौन सा हो गया, यानी कि 15 129 23 का वर्ग है, तो इसका आंसर हो गया 123। ठीक है, यानी कि ये किसका वर्गमूल है, ये किसका वर्ग है, 123 का है। दूसरा समझिएगा आप लोग, देखिए। अब आप ये बताइए भाई ये 4 कहाँ कहाँ मिलेगा आपको, ये 4 कहाँ कहाँ मिलेगा। देखो 2 के वर्ग में 4 आता है और 8 के वर्ग में भी 4 आता है, ये 2 जगह 4 मिलेगा आपको। अब इसके बाद ये वाले 2 अंक काट दीजिए। तो एक संख्या ऐसी बताइए कि उसका वर्ग 201 से ज्यादा ना हो। एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका वर्ग 201 से ज्यादा ना हो। तो देखो ये ज्यादा हो गया, 196 किसका है, 14 का है। तो हमें 14 यहाँ लिख देना है और 14 यहाँ लिख देना है। अब आपको 14 गुणा 15 एक बढ़ा के यहाँ पे लिखना, गुणा करा दीजिए। तो 15 चौकू 60 हासिल 6, 15 एकन 15, 15 6 21। अब देखो ये संख्या 201 है और ये संख्या 210 है। अगर ये संख्या बड़ी है तो उत्तर बड़ा होगा, अगर ये संख्या छोटी है तो आंसर छोटा होगा। तो देखो ये संख्या इससे छोटी है 201, ये 210 है, तो ये छोटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 142। ठीक है, चलिए अगला समझिए। अब यहाँ पे क्या करना है इसमें हमें, अब आप ये बताइए भाई 6 कहाँ कहाँ मिलेगा आपको। प्यारे बच्चों 6 मिलेगा, 4 चौक 16, 4 में मिलेगा 6 और छतरंग 36 6 में 6 मिलेगा। ठीक है, अब इसके 2 काट दीजिए। तो एक संख्या ऐसी बताइए कि उसका वर्ग 655 से ज्यादा ना हो। एक संख्या ऐसी बताइए कि उसका वर्ग 655 से ज्यादा ना हो। देखिए 655, अब यहाँ पे बहुत लंबी संख्या ले ली हमने, चलिए थोड़ा और इसी के आगे बढ़ा दें हम। 21 का वर्ग, 23, 22 का वर्ग, 23 का वर्ग, 24 का वर्ग, 25 का वर्ग। ठीक है, तो 21 का वर्ग होता 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529 और 24 का वर्ग 576, इसका 625। ठीक है, और 26 का भी लिख लीजिए 676। तो यहाँ पे क्या है 655 है। तो देखो ये 676 जाना हो जाएगा, 676 जाना हो जाएगा तो 125 है। ठीक है, तो 125 को क्या 25 लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लिख देना 25, यहाँ लिख देना है और 25 यहाँ लिख देना हमें। अब क्या करना है यहाँ पर 25 गुणा 26 एक बढ़ा के गुणा करना है। तो गुणा करिए, 25 छक्का 150, हाथ से लगी 15, 25 दूनी 50, 50 और 15
65। ठीक, तो देखो ये वाली संख्या बड़ी है, ये 655 है और ये 650 है, तो ये बड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 256। ठीक, तो ये हमारा 256 का वर्ग है। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाइए। अब आप ये बताइए हमें एक किसके वर्ग में आता है। ये एक है वो किसके वर्ग में आता है, एक के वर्ग में आता है और 9 के वर्ग में आता है। ठीक, एक एक है, 9 में 81। अब इसके 2 अंक काट दीजिए, तो यहाँ पे 123। तो एक संख्या ऐसी बताओ कि उसका वर्ग 123 से ज़्यादा ना हो, 123 से ज़्यादा ना हो। लो बेटा, ये देखो ज़्यादा हो गया, तो 121। ये किसका, 11 का। तो आपको क्या करना है, 11 यहाँ लिखना है, 11 यहाँ लिखना है। तो 11 गुणा 12, एक बढ़ा के गुणा किया जाएगा, तो 12 एकन 12, हाथ से लेख, 12 एकन 12 और 1 13। अब देखिए ये वाली संख्या 123 है और ये वाली संख्या 132 है, तो ये छोटी है, तो इन दोनों में छोटा कौन है, 111। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 111। ठीक है, तो बस प्यारे भाई आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो भैया वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर करिए आप लोग। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।